वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम बिजनेस लॉ में आई कैप के स्प्रिंग 2015 के अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और ये 7 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन है जिसमें 2 पार्ट्स हैं। तो क्वेश्चन ये है कि लालची ट्रेडर्स एग्री टू सप्लाई कॉटन यार्न टू फर्जी टेक्सटाइल लिमिटेड एट अ फिक्स प्राइस फॉर 1 ईयर। प्राइस फिक्स है और टाइम पीरियड 1 ईयर है। 3 months after the formation of contract, the price of yarn increased sharply, making it commercially unviable for लालची traders to continue the supply at the agreed price, जो प्राइस उन्होंने फिक्स की थी। Therefore, they terminated the contract on the ground of difficulty, impossibility of performance, जो कि बेसिकली यहां पर वैलिड सिचुएशन नहीं है। अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ब्रीफली डिस्क्राइब, 2 बातें डिस्क्राइब करनी है। पहले फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। वेदर द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी डिस्चार्ज अंडर द अबव सर्कमस्टांसेस, शॉर्ट आंसर तो ये है कि नहीं, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज नहीं होगा और ये जो टर्मिनेशन इन्होंने की है ये गलत की है। तो आंसर की तरफ अगर हम चलते हैं तो पहले हमें लॉ के पर्सपेक्टिव को देखना है। लॉ के 2 पॉइंट्स अब यहां पर हमारे लिए रेलिवेंट हैं। पहला पॉइंट तो ये कि अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन एक्ट विच आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बिकम्स इम्पॉसिबल by reason of some event which the promiser could not prevent becomes void when the act becomes impossible or unlawful। तो जब कोई चीज इम्पॉसिबल या अनलॉफुल हो जाती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है और उसमें जो है, क्योंकि वो वाइड हो जाता है तो उस पर वो डिस्चार्ज हो जाता है और पार्टीज को उसे परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन इसमें एक क्लैरिटी भी हमारे लिए बहुत जरूरी है कि क्या इम्पॉसिबल और डिफिकल्ट में फर्क होता है। यहां पे इन्होंने टर्म यूज की डिफिकल्टी स्लैश इम्पॉसिबिलिटी, दोनों सेम बातें नहीं हैं। However, events that make the contract extremely more difficult, costly और commercially unviable, specifically word भी यूज कर लिया हमने, और नॉन प्रॉफिटेबल देन दैट एग्रीड एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन, के जब आपने एग्री किया था तब सिचुएशन और थी, अब उसके मुकाबले में डिफिकल्ट हो गया है, कॉस्टली हो गया है, नॉन प्रॉफिटेबल हो गया है, कमर्शियली अनवाइबल हो गया है। तो डिफिकल्टी अराइज हो गई, चाहे बहुत ज्यादा हो गई हो, बट नॉट इम्पॉसिबल, आर नॉट एक्सेप्टेड एज एन एक्सक्यूज फॉर नॉन परफॉर्मेंस। यानी वो नॉन परफॉर्मेंस की एक्सक्यूज नहीं है। ऐसी सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज नहीं होता। अब अगर इस सिचुएशन में देखें तो कमर्शियली अनवाइबल हुआ था, विच मीन कि अगर लालची ट्रेडर स्टिल गुड सप्लाई कर रहे होते हैं तो उनको नुकसान हो रहा होगा, प्रॉफिट होने के बजाय कमर्शियली उनको महंगा पड़ रहा होगा। तो परफॉर्मेंस कमर्शियली अनवाइबल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, कंक्लूजन हमारा क्या निकलेगा कि कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज नहीं होगा। और उन्होंने क्योंकि जो टर्मिनेट किया है इसका मतलब है कि वो परफॉर्म नहीं कर रहे, तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंसीडर होगी। तो ये तो पार्ट 1 का आंसर था जो कि 5 मार्क्स का था। अगर इसमें हम देखें तो ओवरऑल 4 टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। हेडिंग्स लिखना लाजमी नहीं है लेकिन आपके आंसर में ये 4 बातें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। फिर बात आ जाती है जो सेकंड पार्ट है उसकी तरफ चलते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्वेश्चन ये है कि व्हाट वुड बी योर डिसीजन इफ लालची ट्रेडर्स वर इंपोर्टिंग यार्न एंड गवर्नमेंट हैज इम्पोज्ड अ बैन ऑन इट्स इंपोर्ट। तो अगर वो इंपोर्टेड आइटम जो है वो सप्लाई कर रहे थे और वो इंपोर्ट करके सप्लाई होना था और गवर्नमेंट ने अब उस पर बैन कर दिया है, तो इस सिचुएशन में लॉ की तो वो सिचुएशन आती है कि अगर लॉ या रेगुलेशन चेंज हो जाते हैं, जो अब अगर आप कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना होगा तो लॉ की खिलाफ वर्जी करनी पड़ेगी, तो दैट इट बिकम्स इलीगल, इम्पॉसिबल। लॉ की खिलाफ वर्जी आप किसी भी सूरत में नहीं कर सकते। कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए लॉ के अगेंस्ट नहीं जा सकते। सो एक्चुअली द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स इम्पॉसिबल इन दैट सिचुएशन। और यहां पर भी अगर हम देखें तो क्योंकि इंपोर्ट पर बैन हो गया है, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज नाउ इलीगल और इम्पॉसिबल। तो यहां पर कंक्लूजन हमारा ये होगा कि लालची ट्रेडर वुड बी डिस्चार्ज्ड। यानी पार्ट 1 से हमारा जो कंक्लूजन है वो अब डिफरेंट हो गया। तो अब उसमें हमने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज नहीं हुआ क्योंकि वहां डिफिकल्टी थी, इम्पॉसिबिलिटी नहीं थी। यहाँ पे इलीगल हो गया जिसकी वजह से इम्पॉसिबल हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा और अब उन्हें परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। दे आर डिस्चार्ज फ्रॉम देयर लायबिलिटी टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सिंपल से 2 पॉइंट थे, पास्ट एग्जाम का ये क्वेश्चन था। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।